हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मैथ मैजिक की इस परिवार में। तो चलिए, आप लोग तो समझ गए होंगे कि हम किस लिए आए हैं, क्योंकि ये लगा हुआ है। आप लोग देख रहे होंगे अच्छी तरह से कि ये लगा हुआ है एसएससी जीडी नई भर्ती 2022। आप लोग के लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी है, क्योंकि देखिए एक परीक्षा अग्निवीर आकर कितने लोगों को हताश कर दिया, जो कि बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स दोस्त हैं जो कि असंतुष्ट हैं अग्निवीर से। तो उसके जगह पर ये बहुत ही सुनहरा मौका है। जो भी आर्मी में अगर नहीं जाना चाहते हैं, अग्निवीर योजना नहीं जुड़ना चाहते हैं उससे, तो उसके लिए एकदम ये बहुत ही बढ़िया है। तो चलिए इसके बारे में पहले जानते हैं कि है क्या है, कब तक है, कितना योग्यता है, क्या क्या करना है इसमें, कैसे एग्ज़ाम होगा, कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन मोड में होगा। ये सारी जानकारी हम लोग धीरे धीरे इस वीडियो में एकदम बारीकी से समझेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप लोग देख रहे होंगे कि एसएससी जीडी नई भर्ती 2022 खुशखबरी 8400 प्लस पद। फॉर्म कब से भराएगा, सिलेबस क्या है, योग्यता क्या है, कैसे क्या होगा, इस सारी जानकारी हम लोग अच्छे तरह से समझेंगे, ठीक है। हम चाहेंगे कि इस वीडियो को एकदम आग की तरफ फैला दीजिए, एकदम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास फैलाइए, ताकि सब कोई इस वीडियो को देख सके, ठीक है। ऐसा बात नहीं है कि अदर चैनल वाले जो कुछ भी इस वीडियो के बारे में नहीं बताए होंगे, ये सब बताए होंगे, ये हमको पूरा उम्मीद है, ठीक है। लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब है बस तैयारी से, कि तैयारी हम लोग फिर से एकदम स्टार्ट करेंगे, नए जोश और जुनून के साथ स्टार्ट करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देख लीजिए फ्रॉम कब से, सिलेबस, योग्यता, 10वीं पास। चलिए इसका पहले माप हम दिखा देते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिखा देंगे। चलिए हिंदी पहले, इंग्लिश में देख लिए। एसएससी जीडी कांस्टेबल, एसएससी जीडी कांस्टेबल, एसएससी जीडी रिक्वायरमेंट 2022 का है, ठीक है। इम्पोर्टेंट डेट्स यहाँ पर दे दिया है, इम्पोर्टेंट डेट्स। चलिए देखिए आगे क्वेश्चन का आगे कह रहा है कि रिलीज ऑफ ऑफिशियल नोटिस, ये नोटिफिकेशन है 22 फरवरी 2023, जो कि देखिए यहाँ पर दे रहा है कि 22 फरवरी, लेकिन इसमें चेंजिंग हुआ है। चेंजिंग ये हुआ है कि जो फरवरी में होने वाला था इसका नोटिफिकेशन, शेड्यूल जारी होने वाला था या इसका आने वाला था फॉर्म, वो फरवरी में ना हो के दिसंबर में आ गया है। यानी कहने का मतलब कि ये समय से पहले आ गया, ठीक ना। समय से पहले कि फरवरी में नहीं होगा, ये दिसंबर में आ जाएगा। इसका 10 दिसंबर तक आ जाएगा, ये 10 दिसंबर तक जो है, 10 दिसंबर तक ये आ जाएगा फॉर्म, आप लोग भर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन टू बी अनाउंस, लास्ट डेट टू अप्लाई मार्च 31 मार्च 2023 दे रहा है, जो कि 31 मार्च तक नहीं है। देखिए डेट कब तक है कि 10 दिसंबर से लेकर 19 जो जनवरी है, 19 जनवरी तक है इसका, 10 दिसंबर से लेकर 19 जनवरी तक है, ठीक है। तो इसमें कोई शक नहीं है, एकदम आप लोग तैयारी जोश जुनून के साथ कीजिए, ठीक है। देखिए टू बी अनाउंस सभी दे रहा है। आगे देख लेते हैं इसकी योग्यता क्या है, इसके क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे कैसे लेगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। तो देखिए द एसएससी जनरल सर्विस यानी कि जीडी की बात कर रहा है। एप्लीकेशन प्रोसेस नेसेसरी द एप्लीकेंट एट देयर their own eligibility criteria if it is later discovered that the candidate lied to provided incorrect information about themselves, their application will be withdrawn। ये इसको क्या कर दिया गया, विड्रॉ कर दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए, आगे क्या कर रहा है, आगे कह रहा है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर रहा है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में क्या कर रहा है, ये देख लीजिए। कह रहा है कि एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन द एप्लीकेंट मस्ट हैव कंप्लीट द 10th ग्रेड, यानी कि 10वीं लेवल पर है, ये एकदम 10वीं लेवल पर है, 10th ग्रेड और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कि जो 10वीं क्लास से किसी भी बोर्ड से पास हो। ये मतलब नहीं है कि बिहार हो, यूपी हो, राजस्थान हो, एमपी हो, यानी कि किसी भी बोर्ड से हो, इंडिया के कोई भी बोर्ड से हो, उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, ठीक है। यानी कि वो फार्म भर सकता है, ठीक है। तो आप लोग जान गए इसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 10वीं तक है, ठीक है।
आगे देख लेते हैं एज रिलैक्सेशन के, चाहे एज रिक्वायरमेंट जो है उसको देख लेंगे। तो कह रहा है कि देयर इज नो ऑफर एज लिमिट फॉर कैंडिडेट बिटवीन द एज ऑफ 18 to 23 हु विश टू अप्लाई फॉर SSC GD रिक्वायरमेंट 2022। यानी कि कहने का इसका मतलब है कि जो एज इसका है 18 से 23 वर्ष तक है, सभी के लिए 18 से 23 वर्ष तक है, लेकिन कैंडिडेट कैन नॉट बी ओल्डर दैन 23 ईयर्स ओल्ड, यानी कि 23 ईयर से ओल्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे पुराना नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें एक और दिया है, इसमें और दिया है कि द अपर एज लिमिट फॉर SC ST और OBC मेंबर इन 5 ईयर, यानी कि जो SC ST और OBC के जो कैंडिडेट हैं उसके लिए 5 साल के रिलैक्सेशन एज दिया है, जो कि छूट दिया है। ठीक है, तो चलिए, यानी 21 तक होता है अग्निवीर योजना, यानी कि आर्मी में, लेकिन आर्मी के साथ साथ इसमें दे दिया है 18 से 23 वर्ष, जो कि आर्मी वालों के लिए बहुत ही सुनहरा है। ठीक है, जो भी दोस्त बंधु अगर आर्मी में या अग्निवीर योजना में शामिल नहीं होना चाहते हैं तो उनके लिए एकदम बढ़िया है। ठीक है, तो चलिए आप लोग हिंदी में देख लिए, इंग्लिश में देख लिए, हिंदी में भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि SSC GD कांस्टेबल भर्ती 2022-23 अधिसूचना की तिथि समाप्त, ऑनलाइन आवेदन करें। ठीक है, यानी कि 22-23 की बात कर रहा है। ठीक है, आगे चलिए, कह रहा है कि आवेदन पत्र SSC जनरल ड्यूटी, यानी कि SSC GD की बात कर रहे हैं, कांस्टेबल 2022-23, यहाँ पर दे रहा है कि 2022-23 अधिसूचना, यानी कि 2022-23 के लिए है। ठीक है, परीक्षा पैटर्न SSC कर्मचारी चयन आयोग GD जनरल ड्यूटी 2022-23, SSC GD कांस्टेबल 2022-23 अधिसूचना, भर्ती रिक्त के लिए राज्यभर ऑनलाइन आवेदन, समान ड्यूटी कांस्टेबल भर्ती 22-23 के लिए आवेदन पत्र किस पोस्ट के लिए है ये देख लीजिए। ये दे रहा है कि सामान्य ड्यूटी कांस्टेबल भर्ती 2022 से 23 के लिए आवेदन पत्र ITBP BSF, यहाँ पर ITBP BSF CRPF CISF SSF NIA और राइफलमैन विभाग पर रिक्तियाँ, नवीनतम SSC GD कांस्टेबल भर्ती 2022-23 के ऑनलाइन फॉर्म इवेंट तिथियाँ। ठीक है, यानी कि इतनी पोस्ट पर यहाँ भर्तियाँ होने वाला है। आगे देख लेते हैं। आगे देखिए, इंग्लिश में आप लोग को हम दिखा दिए थे, वही चीज़ हिंदी में है, यहाँ पर हिंदी में देख लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर दे रहा है रिक्तियों की संख्या 80,000 की संभावना कर रहा है, यानी कि 80 से कम नहीं होगा, 80 से ज़्यादा ही आने वाला है। ठीक है, यानी कि 84-85 का टारगेट है, ये 80 प्लस है। तो यहाँ पर आप लोग साफ साफ देख रहे हैं कि 80,000 की संभावना कर रहा है, यानी कि 80 से कम होने वाला नहीं है। ठीक है, GD ऑनलाइन फॉर्म का मोड ऑनलाइन भरा जाएगा, आवेदन शुल्क 100 रुपया लगेगा, जो कि हमेशा लगता है। आधिकारिक वेबसाइट भी दिया है SSC.nic.in। ठीक है, यानी कि फाइनली आप लोग समझ गए कि क्या इसका क्राइटेरिया है, कैसे फॉर्म भरा जाएगा, क्या योग्यता है। तो योग्यता 10वीं पास है। इसका सिलेबस भी हम जल्द ही प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, कि कौन सेक्शन से कितना क्वेश्चन पूछ रहा है। मान लेते हैं कि 4 सेक्शन इसमें आता है, मैथ आता है, इसके बाद हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई एक आप चूज कर लीजिएगा, अपने अनुसार है। ठीक है, तो एक मैथ या हिंदी या इंग्लिश की जगह पर एक हो गया, इसके बाद एक रीजनिंग हो गया और एक GK GS हो गया। यानी कहने का मतलब कि 4 सेक्शन होता है, 25 नंबर का एक सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि इसमें टाइम होता है 90 मिनट। तो 90 मिनट का टाइम होता है, तो आप लोग समझ गए कि 100 क्वेश्चन होता है और 90 मिनट का टाइम होता है। तो चलिए और देख लेते हैं, और कुछ है, चलिए दिखा देते हैं। और जो कुछ भी है इसमें देखिए, वही बात कर रहा है कि SSC GD पात्रता मानदंड 2022, यानी कि क्या क्या होना चाहिए, शैक्षिक योग्यता क्या होना चाहिए। तो शैक्षिक योग्यता हम बताए हैं कि 10वीं पास होना चाहिए, यानी किसी भी बोर्ड से 10वीं क्लास तक पास होना चाहिए आप लोग। इसमें देखिए परसेंटेज का कोई क्लू नहीं है। परसेंटेज मान लेते हैं कि कोई का 33% है, 30% है, 40-50 या 70 या कोई 80-90 लाया है, तो उससे कोई मतलब उससे नहीं है कि ज़्यादा 90 नंबर ला दिए हैं तो उसका जल्दी हो जाएगा, चाहे सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जो भी इसमें कंपटीशन करेगा या कंपटीशन निकालेगा उसी का होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए 10वीं पास है, यहाँ पर दे रहा है कि 10वीं कक्षा में इसके समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। चलिए ये आप लोग समझ गए। इसके बाद देखिए आयु का बात करा कि एज कितना होना चाहिए, कौन कौन लोग भर सकते हैं, ये ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो देखिए इसमें साफ शब्द दिया है कि SSC GD भर्ती 2022 के लिए आवेदन करने से के इच्छुक 18 से 23 वर्ष की आयु के उम्मीदवार के लिए कोई भी आयु सीमा नहीं है। ठीक है, अधिसूचना के प्रकाशन से पहले उम्मीदवार की आयु 23 वर्ष से अधिक हो सकती है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये लेता है कि मान लेते हैं जिस मंथ में होने वाला है
उसी मंथ तक एज मांगता है। मान लेते हैं कि दिसंबर में वैकेंसी आएगा, दिसंबर में वैकेंसी जब आएगा तो दिसंबर में यानी कि फर्स्ट 1 दिसंबर को क्या करता है, आपको एज मांगेगा, यानी कि 1 दिसंबर 2022 से एज मांगेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, फिर आगे कह रहे हैं कि नहीं है, अधिसूचना के प्रकाशन से पहले उम्मीदवार की आयु 23 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती है, यानी कि इससे अधिक नहीं हो सकती है। लेकिन कह रहा है कि SC ST SC और OBC सदस्यों के लिए ऊपरी सीमा 5 वर्ष है, यानी कि एज रिलैक्सेशन है, ये 5 वर्ष का है, छूट है, ठीक है। तो चलिए आप लोग एज से भी वाकिफ़ हो गए, एज को भी जान गए कि इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को जो भी हम बताए हैं सब बता दिए हैं लगभग, इसमें कुछ छूटा नहीं है, ठीक है। जो भी कन्फ्यूजन था सब दूर हो गया, ठीक। तो चलिए अब इसका जल्द ही बैच स्टार्ट होगा, यानी कि 15 अगस्त तक जो है आप लोग तैयारी के लिए एकदम तैयार हो जाइए, रेडी हो जाइए, ठीक है ना। मान लेते हैं कि वैकेंसी आएगा दिसंबर में, लेकिन दिसंबर में तैयारी नहीं हो सकता है, क्योंकि 1 या 2 मंथ के अंदर ही एग्ज़ाम ले लेगा, तो 1 या 2 मंथ में कोई तैयारी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए तैयारी हम लोग पहले ही से करेंगे। तो मान लेते हैं कि इधर से अगर तैयारी करते हैं तो बेहतर कर पाएंगे और बढ़िया से सब तैयारी हो जाएगा। तो जैसी वैकेंसी आता है वैसी प्रैक्टिस उस वक्त करेंगे हम लोग, तैयारी हो जाएगा तो प्रैक्टिस उस वक्त करेंगे और तैयारी में ये एग्ज़ाम में बढ़िया से कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए 15 अगस्त यानी कि 15 अगस्त के शुभ अवसर पर आप लोग का एकदम बैच, न्यू बैच आएगा, स्पेशल एकदम GD के लिए आएगा, जो कि मैथ रीजनिंग के साथ हम लेकर आएंगे, यानी कि मैथ मैजिक परिवार के साथ आएगा, ठीक ना। तो इसलिए हम उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि सब कोई इस वीडियो से वाकिफ़ हो जाए और ये पता चल जाए कि कब तक स्टार्ट होगा, कैसे तैयारी होगा। एकदम तैयारी जोश जुनून के साथ करेंगे, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है। तो चलिए यहीं तक वीडियो को एंड करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि जो भी जिस लोग के पास ये वीडियोज़ है उसको पूरा शेयर कीजिए, शेयर करने में कोई कमी नहीं कीजिए, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा लोग के पास जाएगा तो ज़्यादा लोग इससे जुड़ेंगे और जुड़ेंगे तो तैयारी को अपने बेहतर बना पाएंगे, ठीक है। मिलते हैं आपको 15 अगस्त के एक न्यू बैच के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।